हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो गाइस, कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है, तो उसको डिसीजन लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था कि उसको लैपटॉप लेना है या फिर डेस्कटॉप। मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड को क्यों, बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन आता रहता होगा कि उनको अगर सिस्टम लेना है तो बहुत लोग सोचता होगा कि हम लोग क्या ले, डेस्कटॉप ले या फिर लैपटॉप ले। ये वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा चीज बेस्ट है, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। सो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में पहला जो हमारा फैक्ट है वो है फॉर्म फैक्टर। हम सबको पता है कि एक लैपटॉप बहुत ही पोर्टेबल होता है जिसको कैरी करके कहीं भी हम ले जा सकते हैं, बट एक डेस्कटॉप जो है वो बहुत ही बड़ा साइज का होता है और वो कैरी करने के लिए बना ही नहीं है। वो एक फिक्स जगह पे रखने के लिए बना है, ऑफिस या फिर आपके घर के लिए या फिर कहीं पे भी आप एक जगह पे रख दो और फिर आराम से काम करो, इसके लिए बना है एक डेस्कटॉप। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप एक स्टूडेंट हो टेक्निकल बैकग्राउंड से, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को लैपटॉप हो तो आसानी रहता है, बट उसका भी मैंने जुगाड़ कर लिया। मेरे पास वैसे लैपटॉप है नहीं, मेरे पास डेस्कटॉप ही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हेवी टास्क रन करता हूँ अपने सिस्टम में, इसलिए मेरे पास डेस्कटॉप है। लैपटॉप तो पतला होता है, बट बहुत लोग क्या करते हैं कि हेवी टास्क परफॉर्म करने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि गेमिंग लैपटॉप खरीद लेते हैं। मैं गेमिंग लैपटॉप के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। थोड़ा सा तकलीफ होता है गेमिंग लैपटॉप में कि वो बहुत ही मोटा और बहुत ही हेवी रहता है, मतलब कि वजन में भी बहुत ज्यादा रहता है। उसमें 2.5-3 किलो या फिर उससे ऊपर का भी वजन वाला लैपटॉप मैंने देखा है। तो गेमिंग लैपटॉप में अगर बात करें तो उसमें पोर्टेबिलिटी थोड़ा सा घट जाता है। अगर आपको रेगुलर एक लैपटॉप कैरी करना है और आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीद लेते हो तो आपको कैरी करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही हेवी रहता है, बहुत ही भारी रहता है लैपटॉप और मोटा भी रहता है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का पीसी लेंगे तो उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, ये मेरा चैलेंज है। बट बहुत सारा कंपनीज ये क्लेम भी कर सकता है कि नहीं, हमारा लैपटॉप बेटर है, आपका लैपटॉप बेटर है, वो ठीक है, बट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं डेस्कटॉप से। तो परफॉर्मेंस वाइज डेस्कटॉप कैसे अच्छा है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लैपटॉप का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो वही सोच के बनाया जाता है कि उसका पोर्टेबिलिटी, उसके लिए उसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ही छोटा रहता है और डेस्कटॉप का फॉर्म फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो एक डेस्कटॉप में लगने वाला प्रोसेसर बहुत ज्यादा इतना बड़ा साइज का होता है, बट अगर लैपटॉप की बात करें तो छोटा छोटा प्रोसेसर रहता है। जैसे कि फोन में बहुत ही मतलब नाखून से भी छोटा छोटा प्रोसेसर रहता है, उसी तरह लैपटॉप में फोन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा प्रोसेसर और चिपसेट्स रहता है। और बाकी चीजों की बात करें, अगर हीट की बात करें तो डेस्कटॉप में हीट का प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, और अगर देखने को मिलता भी है तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बट लैपटॉप में कूलिंग सिस्टम अपग्रेड करने का ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो फैन है लैपटॉप का उसको रिप्लेस कर सकते हो, वो भी सर्विस सेंटर में भेज के या फिर जो टेक्नीशियन रहता है उनके पास भेज के। अगर आप खुद टेक्नीशियन हो फिर तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपको हीटिंग का प्रॉब्लम रहता है तो एक कूलिंग पैड आप यूज कर सकते हो, बट कूलिंग पैड भी आपको कैरी करके लेकर जाना पड़ेगा। पीसी में क्या कर सकते हो कि अगर आपका फैन से नहीं हो रहा है तो आप लिक्विड कूलिंग का भी यूज कर सकते हो। और साथ में पीसी का क्या है कि बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्म फैक्टर है तो एयर सर्कुलेशन भी बहुत बढ़िया होता है। आपके पास एक लिमिटेड बजट है, जैसे कि मान लो कि आपके पास 50,000 रुपए है, तो उस बजट में रह के अगर आप एक डेस्कटॉप खरीदते हैं, साथ ही आपका कोई दोस्त एक लैपटॉप खरीदता है, दोनों में अंतर क्या होगा? आपका डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस लैपटॉप से काफी गुना अच्छा होगा, क्योंकि लैपटॉप स्मॉल फॉर्म फैक्टर में आता है और इसीलिए उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मेरे पास जो सिस्टम है वो 1 लाख के आसपास का सिस्टम है। अगर इसी प्राइस रेंज में मैं एक लैपटॉप देखने जाऊँ तो उसका परफॉर्मेंस मेरे पीसी से थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि लैपटॉप का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है और हम सबको पता है कि पोर्टेबिलिटी जितना बढ़ेगा प्राइस भी उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। तीसरी बात, पावर डिलीवरी। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो वो अपने बैटरी से पावर कंज्यूम करता है, बट हमारा जो डेस्कटॉप रहता है वो हमारे घर का बिजली से पावर कंज्यूम करता है। घर का जो बिजली रहता है 220 वोल्ट का, वो जाता है पीएसयू में या फिर आप बोल सकते हैं कि एसएमपीएस में, और उसके बाद एसएमपीएस उसको कन्वर्ट करता है डीसी पावर में, जो कि मदरबोर्ड में जाता है और मदरबोर्ड से होके बाकी जितना भी कंपोनेंट्स है, रैम, प्रोसेसर, एसएसडी, हार्ड डिस्क, जो भी है उसमें पावर डिलीवरी होता है। तो डेस्कटॉप का पावर कंजप्शन ज्यादा है, और अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आपको पता ही होगा कि जो मशीन ज्यादा पावर कंज्यूम करता है वो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा ही होता है कम पावर कंजप्शन वाला डिवाइस से। इसी बात पे एक प्लस पॉइंट आता है डेस्कटॉप का। बहुत लोग बोलेंगे कि सेम स्पेसिफिकेशन का हम लैपटॉप ले और सेम ही स्पेसिफिकेशन का हम डेस्कटॉप ले, वैसे प्राइस का अंतर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपका डेस्कटॉप में प्राइस आपको कम से कम देखने को मिलेगा, वही लैपटॉप
लैपटॉप में थोड़ा सा ज्यादा प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं कि लैपटॉप तो महंगा हो गया, उसके बाद भी अगर हम देखें तो दोनों में परफॉर्मेंस किसका बढ़िया रहेगा, इस पॉइंट को आप जरा नोट कर लीजिएगा कि सेम स्पेसिफिकेशन का एक डेस्कटॉप भी है और सेम ही स्पेसिफिकेशन का एक लैपटॉप है, तो प्राइस का डिफरेंस तो आ गया कि लैपटॉप में ज्यादा है, बट पीसी में प्राइस थोड़ा सा कम लगेगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो पीसी का परफॉर्मेंस भी कम प्राइस देके भी हम ज्यादा परफॉर्मेंस उससे ले सकते हैं, बट लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम रहेगा उसमें, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि पावर डिलीवरी एक पॉइंट, दूसरा है कि एयर सर्कुलेशन। लैपटॉप कहाँ से एयर सर्कुलेट करेगा भाई, उसमें फैन तो रहता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रीमियम क्वालिटी का फैंस रहता है, बट फैन रह के भी उसका जो एयर सर्कुलेशन का एरिया है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब कि ना के बराबर होता है। हम अगर पीसी की बात करें तो पीसी में बहुत ज्यादा जगह होता है एयर सर्कुलेशन के लिए, और आप चाहे तो उसमें फैन को हटा के लिक्विड कूलिंग भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आप लैपटॉप में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके लैपटॉप के मुकाबले। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पीसी का तो थोड़ा सा मैंने तारीफ ही कर दिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मजबूरी है लैपटॉप खरीदने का, आपको लेके जाना है अपने ऑफिस में या फिर कॉलेज में, तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो डेस्कटॉप यूज करता हूँ, बट मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, बीटेक कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो मैं कैसे सब कुछ हैंडल करता हूँ। देखो भाई, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या हुआ, मेरे दोस्तों के पास लैपटॉप है, और जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे को मिलता है कॉलेज से या फिर कोई भी काम अगर घर से करके लेके जाना है और कॉलेज में शो करना है, तो मैं कैसे करता हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप में काम करता हूँ और साथ में उस फाइल को अपने पेन ड्राइव में या फिर फोन में या फिर मेरे क्लाउड सर्वर में मैं अपलोड कर देता हूँ उस फाइल को। फिर कॉलेज में जाके अपने दोस्तों के लैपटॉप में या फिर कॉलेज में जो भी पीसी है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है, वहां से मैं अपने फाइल को एक्सेस कर लेता हूँ और यही से मेरा काम बन जाता है। अगर आप स्टूडेंट है और आपको हेवी टास्क परफॉर्म करना है अपने मशीन पे, तो बेझिझक आप एक डेस्कटॉप ले सकते हैं और मेरे द्वारा ऐसे काम कर सकते हैं। और अगर मेरे पास लैपटॉप होता भी तो मैं शायद ही अपने लैपटॉप को कैरी करके कॉलेज तक ले जा पाता, क्योंकि मेरे घर से मेरे कॉलेज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लगभग 1.5 घंटा मेरे को ट्रेन में जर्नी करना पड़ता है। इसलिए मैं पीसी सिलेक्ट किया। वैसे बहुत पहले का है मेरा ये पीसी, लगभग लॉकडाउन के टाइम का है। उस टाइम पे मैंने इसीलिए खरीदा था क्योंकि मेरे को बहुत ही हेवी टास्क परफॉर्म करना है। और एक पॉइंट बताने जाओ तो अपने पीसी को आप जैसे तैसे करके अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं, बट लैपटॉप में उतना ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपको कंपनी जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो ही आपको लेना पड़ेगा। मॉडल का कोई भी कमी नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो सब कुछ अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अपग्रेड भी कर सकते हो बाद में, जो कि लैपटॉप में हर बार वो सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि मैं यही डेस्कटॉप में कोई सा भी प्रोसेसर लगा लूं, हाँ उसके साथ मेरे को मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, बट लैपटॉप में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसका एक लिमिटेशन तक ही आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप एक नतीजे पे पहुंच गए होंगे कि आपको क्या लेना है, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा और आपका काम का हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को भी ये वाला वीडियो शेयर कीजिए। अगर उनको भी कंफ्यूजन रहेगा तो वो भी दूर हो जाएगा। और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।